सायरा जी क्या देख रही हैं? आज भी मुकालमा हुआ है अलीमा साहिबा और कमल शोजब के बीच में। पार्टीज में तो ऐसी बातें चलती रहती हैं। कभी नून लीग को किसी प्रोग्राम में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया कि शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, आसिफ करमानी, मेहताब अब्बासी या जो लोग छोड़ कर गए जो इस किस्म के बयानात देते हैं, लेकिन फिर हमारे जय्यद सहाफ़ी कहते हैं कि सियासत में ये इररिलेवेंट हो गई है, तो फिर प्रोग्राम्स तो होते हैं इसमें। तो हर पार्टी में इख्तलाफात होते हैं। बात यह है कि जो अवाम और इमरान खान का कनेक्शन है, असल वही कनेक्शन है। और अब सूरत हाल ये है कि जिस किस्म के बाकी लोगों ने किया, आपकी बात सही है, जिस तरीके से गंडापुर साहब ने एक जलसों में पीठ दिखाई अवाम को, और वो कहते हैं ना कि अवाम के जज्बों को वहां पर छोड़कर, और जिस तरीके से वो एक सुपरमैन का किरदार उन्होंने अदा किया कि जिस तरह 12 जिले किए, तो ये अवाम देखें अब वो बात नहीं है। ये मतलब खुद ही बात करते हैं कि शऊर अवाम को आया, तो अब वो शऊर इतना ज्यादा है कि वो शऊर अब इनके गले भी पड़ रहे हैं, और वो अवाम इनकी इन जो बातें करते हैं उसको मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि कि जो वोट मिला है, आपने देखा होगा कि ना लोग जानते थे, ना कोई निशान था, सिर्फ या कना बुधू वैया कना स्ताइन लिख के लोगों ने ऐसे लोगों को असेंबली में पहुंचा दिया कि शायद वो कभी वो दरवाजा भी ना देख पाते। तो वो उनसे उम्मीद यही थी कि वो वहां पर जाकर खान साहब की रिहाई के लिए कोई कोशिशें करेंगे, लेकिन वो कोशिशें होती नजर नहीं आई। मैं ग्रुप बंदी की बात कर रही हूँ, मैं इस वक्त इल्जाम तराशियों की बात कर रही हूँ, मैं वो बात नहीं कर रही जो आप कह रही हैं। तो देखिए वो उसी की कड़ी है ना कि जब अवाम ने फिर जाहिर है जो जिसको जानता है अगर उसको सींगों पे उठाया हुआ है, तो फिर वो शायद वो क्या कहते हैं कि टाइम गेन करना चाह रहे हैं, या फिर कोई बहुत बड़ी साजिश है कि डिवाइड एंड रूल, कि ये पार्टी आपस में डिवाइड रहे, कोई सही तरीके से बयानिया ना पहुंचे या सब चीजें ना हो। बाकी पीस फायर की बात की है, तो देखिए जब वहां पर हो सकता है, और फिर ये सियासत में भी होना चाहिए, इस मुल्क को चलने देना चाहिए। उनकी कोई ऐसी डिमांड्स नहीं है कि जो आप कहें कि दुनिया से बाहर है। वो सिर्फ एक वो कहते हैं कि अदालती कार्रवाई चाहते हैं, जो स्मूथ अदालती कार्रवाई हो। लेकिन वो फिर 26वीं तरमीम के बाद जो आईनी और गैर आईनी अदालतें बनी हैं, वो ये हो नहीं पा रही कि भाई जो केसेस हैं उनके खिलाफ आप जैसे अदालती कार्रवाई होती है आप उनको सहूलत दें। हम ये नहीं कहते कि आप सायरा जी, सारा मसला यही है ना कि किसी की बात हो नहीं पा रही और कोई खुद से कह रहा है कि भाई मुझसे बात हो रही है। शहजाद भट्ट साहब, आप क्या देखते हैं? कितने धड़े बने हुए हैं, कितने लीडरान हैं, किसके पास है इस वक्त क़यादत? अलीजे, तो ये मेरी एक सेकंड बात सुन लीजिएगा कि तो हुकूमत को फिर एक कदम पीछे हटाना पड़ेगा। बानी का बयान आना चाहिए। आप उनकी बहन के ऊपर मुकदमे कर देते हैं कि वो उनका बयान बाहर आके सुनाती है, तो जब वो सुनाएंगी नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा, तो ये गाड़ी कैसे आगे चलेगी? जो लोग बैठे हुए हैं, अगर आप मुझसे एक ऐसे अवाम होने के नाते आप पूछ रही हैं, तो इन चेहरों पर मुझे भी कोई इतना ज्यादा खास वो नहीं है कि अगर वो आके कोई बात करते हैं या फैसला करते हैं। ठीक है सायरा जी, शहजाद भट्ट साहब को भी मौका दें इस पर। देखिए मुनीज़े, जो बात आपने की है एक, और एक की है सायरा बानो साहिबा ने, दो बातें की है। पहले मैं आपकी बात का जवाब दे लूं। आपकी जो जवाब है आपके सवाल का, मरकज में पीटीआई में 4 से 5 ग्रुप काम कर रहे हैं, एक बात। इसी तरह पंजाब की बात करें तो 2 से 3 ग्रुप काम कर रहे हैं। केपीके में की बात करो तो वहां भी 2 ग्रुप है। अब मैं 1 मिनट में इसको एलैबोरेट कर देता हूं। मिसाल के तौर पर अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहां पर पेशावर ग्रुप और गंडा अमीन ग्रुप काम कर रहे हैं, 2 ग्रुप। अच्छा, जो अली अमीन गंडापुर साहब का ग्रुप जो है वो ये समझता है कि मुफाहमत नहीं होनी चाहिए, जबकि पेशावर ग्रुप जो है वो मुजाहमत चाहता है, वो फाइटर है, वो टैग पे जा रहा है। इसी तरह अगर आप अली अमीन गंडापुर साहब की बात करें, वो कहते हैं वजीर खजाना तैमूर असलम झगड़ा जो है, उन्होंने केपीके में जो करप्शन की थी 36 अरब रुपए का फिगर उन्होंने इल्जाम लगाया है, गलत मंसूबों पर उन्होंने उन पर लगाया है। आखिरी 2 लाइनें अगर आप ये कंपाइल करें ना, पंजाब को हमाद अजहर ग्रुप, मियां असलम ग्रुप, ठीक है, आप देखें ना जिनके पास झंडे वाली गाड़ियां ना, उनकी सोच मुख्तलिफ है। वो वकीलों को भी जानता हूं जो मोटरसाइकिलों पे की करके जाते थे, आज वो लैंड क्रूजर में फिर रहे हैं। मैं आखिरी बात अब सायरा बानो की तरफ जाने की इजाजत दे। सायरा बानो जी, जो आपने फरमाया ना कि अभी के मुस्लिम लीग नून की बात क्यों नहीं होती, पीपल्स पार्टी की बात क्यों नहीं थी, पीटीआई की बात क्यों होती है, दुरुस्त फरमाया।
पीटीआई की बात इसलिए हो रही है कि यहां पर करप्शन के इल्जामात, शेर अफजल मरवत को निकाल दिया पीटीआई की पार्टी से। सुन ले, आपकी बारी है। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला, हर जाने का 1 अरब नोटिस जो है वहां के केपीके ने दिया, मैंने नहीं दिया। एक बात। दूसरी बात, आप कहते हैं रहाई के लिए कोशिश, और केड़ी रिहाई? यहां पर तो सूरत हाल ये है कि इमरान खान बेचारा जेल में बुरी हालात में है। और आपका आखिरी बात सुन ले मेरी, और आखिरी बात सुन ले, 30 सेकंड देने दे। इमरान खान जेल में है इस वक्त, और अगर आप लाहौर में चली जाए ना, अभी चली जाए, बानी चेयरमैन जेल में है इस वक्त, और आप यहाँ दिल के अस्पताल चली जाए, 1 माह से एजाज चौधरी वीआईपी कमरे में है। और नाजरीन ये भी सुन ले, नाजरीन समझ रहे हैं कि वो कोर्ट लखपत जेल में है। अच्छा, शाह महमूद कराची, ठीक है, नहीं गलत बात है। नहीं, ये तो बात होनी चाहिए। शाह महमूद कराची कहाँ है? सायरा बानो। शहजाद साहब 1 मिनट ठहरें। सायरा साहब आपके पास बाद में आएंगे, लेकिन पहले बरलास साहब से तो बात कर लें। बरलास साहब ये क्या कह रहे हैं? भट्ट साहब इत्तेफाक कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए दो बातें हैं। पहले तो हमें पाकिस्तान की सियासत को देखना होगा। पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं, पीटीआई ही सवाल क्यों बन रही है, इसका बुनियादी फ़र्क ये है कि देखिए पीपल्स पार्टी में भुट्टो के बाद नुसरत भुट्टो, फिर बेनज़ीर भुट्टो, फिर आसफ जरदारी और बिलावल भुट्टो तक आ गई। अब बिलावल भुट्टो के बाद भी अगली क़यादत तैयार है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून में मियां नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ, फिर हमजा, फिर मरियम, और आगे भी तैयारी है। ये मरूसी जमात है। इसी तरह इसी दो मुंडे भी आ गए थे, पहले उन्हें बात करने दें। वो भी आ गए थे, 2 लड़के भी आ गए बाहर वाले। मुकम्मल करने दें। भट्ट साहब गलते सुन लो, वो थोड़ा ज्यादा हौसला तो कर लो, थोड़ा ज्यादा मेरा चाहना बर्दाश्त कर लो। इसी तरह ANP है, खान अब्दुल गफ्फार खान, वली खान, असफंदियार और अब अहमल वली। इसी तरह मौलाना साहब की जो पार्टी है, मुफ्ती महमूद, अब फिर मौलाना फजल रहमान, अब आगे मुफ्ती असद जो है उनका साहबजादा। गुजारिश ये है कि पीटीआई ऐसी पार्टी है जो मरूसी पार्टी नहीं। अब तो आपने बजा फरमाया कि इख्तलाफात हैं, बिल्कुल सियासी पार्टियों में इख्तलाफात होते हैं, सियासी पार्टियों में ग्रुपिंग होती है। पीटीआई में ग्रुपिंग होने की बड़ी वजह यह है कि वहाँ सियासी शऊर सबसे ज़्यादा है। वहाँ के कारकुन किसी की 2 नंबरी बर्दाश्त नहीं करते, वहाँ के कारकुन किसी की दोगली पॉलिसी बर्दाश्त नहीं करते, खा वो वज़ीर आला ही क्यों ना हो, खा वो स्पीकर ही क्यों ना हो, या कोई बड़ा लीडर ही क्यों ना हो। पता नहीं मुझे उस्मान बुज़दार वाला वाक़या क्यों याद आ रहा है। ज़्यादा बाशऊर हैं वो कारकुन। गुजारिश सुनिएगा, उस्मान बुज़दार तो अब किस्सा परीना हो गया, माजी का किस्सा है। अब ये देखिए, जब पहले भी पीटीआई में ग्रुपिंग थी, अब भी है। ये ग्रुपिंग जितनी भी हो जाए, ये बौने जितने भी मर्जी दावे कर लें, शेर अफजल मरवत कर ले, गोहर कर ले, अली मीन गन्नापुर कर ले, सारे ही कर रहे हैं बरलास साहब। सारा मसला ये है कि अगर ये माजी से नहीं सीखेंगे तो फिर मुस्तकबिल में क्या करेंगे। सलमान आबिद साहब की बारी है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लें, थोड़ा भाईचारे का मुजाहरा यहाँ भी कर लें। सलमान साहब देखिए, एक बात तो जेन्युइन है, हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि पीटीआई के अंदर लड़ाइयाँ हैं। कुछ लड़ाइयों की नोयत शख्सी है, यानी कोई एक दूसरे की शक्ल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो एक बुनियादी लड़ाई है वो है इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत और इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत। एक बड़ा धड़ा ये समझता है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट से सुलह का रास्ता निकालना चाहिए। मुज़ाहमत इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मुमकिन नहीं है। जबकि दूसरा धड़ा ये कहता है कि ये बात आसानी से नहीं निकलेगी, हमें इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भरपूर मुज़ाहमत दिखानी होगी, और कुछ लोग दिखा भी रहे हैं। अच्छा, अब ये लड़ाई है। अब सवाल ये है कि लड़ाई जो है वो इस नोयत पे पहुँच चुकी है कि इमरान खान ये कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के किसी से बातचीत नहीं करेंगे, और हुकूमत से तो बातचीत का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उनके पास मैंडेट नहीं है, कि जाली मैंडेट है। तो अब अगर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद इनवाइट कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि वो आके बातचीत करें। और फिर एक मंतक ये दी जाती है कि क्योंकि इख्तियारात उनके पास हैं, इस्टेब्लिशमेंट के पास ताकत उनके पास है, फैसला उन्होंने करना है, तो फिर उन्हीं से ही फैसला करवाया जाए। शहबाज शरीफ साहब कहाँ फैसला करेंगे? तो इसलिए ये जेन्युइन जो इस वक्त मसाइल पीटीआई के अंदर आ रहे हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है? पीटीआई का वर्कर जो है वो पीटीआई से नाला है, वो पीटीआई की जमात से नाला है, वो पीटीआई के लीडरों से नाला है।
उस तक राब्ता नहीं है ना। तो इस वजह से पार्टी के अंदर जो इस वक्त जो कुछ नजर आ रहा है वो एक जेन्युइन है, यानी कि वो नजर आ रहा है कि एक रिएक्शन मौजूद है पार्टी के अंदर। फिर आप ये देखें, हर बंदे की बोली बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक शख्स आकर एक और बात करता है, दूसरा शख्स आकर उसको एक और तरीके से बयान करता है, तीसरा किसी और तरीके से बयान करता है। एक आके कहता है कि अलीमा खान पार्टी के लिए नागुज़ीर हो चुकी, दूसरा कहता है नहीं मुशर्रफ बीबी पार्टी के लिए नागुज़ीर है, तीसरा कहता है नहीं जी बैरिस्टर गौहर नागुज़ीर है। इन हालात में अगर आपने पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम ना किया तो फिर ये पार्टी का जो शराजा है वो इसी तरह खराब हो। डिबेट को ओपन करना चाहती हूँ और चाहूंगी सायरा जी आप इस बात से इख्तलाफ करती हैं? तो देखिए, एस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा, ये लफ्ज़ ही गलत है। एस्टेब्लिशमेंट से किसी का भी झगड़ा नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट के जो तो वो सियासत में जो किरदार है उस किरदार से झगड़ा है। अभी भी तो आपने देखा ना कि इस जंग के उसमें पूरी कौम सीसा फलाई दीवार बनके अपनी अफवाज के साथ अपने दिफाई उसके साथ खड़ी थी। जो किरदार सियासत में है, एक तरफ से हमें सुनने को मिलता है किरदार नहीं है, फिर दूसरी तरफ से आपने देखा होगा मुनीफ फारूक या 4-5 के और नाम लूं कि जब वो आके बताते हैं, जब अभी नेशनल सिक्योरिटी हुई थी, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, तो उन्होंने एक बयान, उनका ट्वीट उन्होंने की थी कि कोई बैठे या ना बैठे, जहां फैसले होने थे वो ले लिए गए। कोई अब वो क्या कहते हैं कि आए तो बिस्मिल्लाह, ना आए तो 125 बिस्मिल्लाह। जब इस किस्म के बयानात आएंगे तो आप मुझे बताएं कि ये क्या सियासी फिजा है। अब जब मेरी सिर्फ प्लीज मुझे बोलने दीजिएगा कि डिबेट ओपन है, कोई भी बोल सकता है। जो जंग का वाकया हुआ था उसमें मतलब जो सोशल मीडिया वॉरियर्स थे, जो सोशल मीडिया मतलब किस तरीके से बयानिया बनाया और जंग की, और ये वो जैसे ही सीज फायर हुआ आपकी पंजाब सरकार का ट्वीट आता है कि हम 9 मई वाले नहीं हैं। याद है ना? अब बंदा पूछे किसको याद करवा रही है बीबी कि हम 9 मई, ऐसे तो हमें 12 अक्टूबर भी याद है कि इतने पैसेंजर्स की जिंदगी स्टेक पे लगी हुई। बस सायरा जी मैं तो कहती हूँ अगर किसी को याद रखना है ना तो वो 10 मई याद रखे। और ये जो इख्तलाफात हमें नजर आ रहे हैं, ये इख्तलाफात महज सिर्फ तबाही की तरफ ही जाएंगे। अगर बाहमी मुशावरत से मुल्क की मुफाद में फैसले किए जाएं तो बेहतर होंगे। आपसी इख्तलाफात भी खत्म किए जाने चाहिए। अलीजे, इधर हमारे गवर्नर साहब वो फिर कह रहे हैं कि जो 9 मई की फंडिंग हुई है वो इंडिया ने की है, वो नया सायरा जी वक्त खत्म हो गया हमारा। आपका पॉइंट हमारे पास आ गया है और हमें अगले सेगमेंट की तरफ भी जाना है। तो मैं इस गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करूंगी कि इन ग्रुपों की जो ख्वाहिशात हैं, जो तरजीहात हैं, जो एजेंडाज हैं, अगर वो इसी पार्टी की अगर हम बात करें तो वो पार्टी के हक में हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल कुछ और दिखाई देती है।